नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जीवन बदलने वाले महाउपाय श्री विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा। यह एक ऐसा उपाय है जो जीवन के सभी बाधा विघ्नों को दूर कर देता है। ज्योतिष शास्त्र में भी विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष महत्व दिया गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं बातों को। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों से विष्णु सहस्त्र नाम का क्या संबंध है। साथ ही साथ जानेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और अंत में जानेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे किया जाता है, क्या इसके विधि विधान हैं। मित्रों, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम यानी हजार नाम की चर्चा की गई है। भगवान विष्णु को नवग्रहों से जोड़कर देखा जाता है, यानी ज्योतिष शास्त्र के जो नवग्रह होते हैं उसे भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से जोड़कर देखा जाता है। अतः विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करने से जीवन में किसी भी ग्रह की कोई भी समस्या आ रही हो, निश्चित मानिए कि आपको लाभ प्राप्त होने लगता है। शास्त्रों की अगर माने तो नवग्रह और श्री विष्णु के अवतारों की चर्चा इस प्रकार से की गई है। पहले नंबर पे जो ग्रह आते हैं सूर्य, जिसके लिए श्री राम अवतार को विष्णु अवतार माना जाता है, यानी सूर्य रामचंद्र की पूजा आराधना से शांत होते हैं। श्री राम को सूर्य का अवतार माना जाता है। वहीं चंद्रमा श्री कृष्ण अवतार से जोड़कर देखे जाते हैं। मंगल नरसिंह अवतार से जुड़े हुए हैं। बुद्ध अवतार से जुड़े हुए हैं, जबकि गुरु वामन अवतार से जुड़े देवता माने जाते हैं। यहीं शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह के लिए भगवान विष्णु के परशुराम अवतार को महत्व दिया गया है। शनि के लिए कूर्म अवतार एवं राहु के लिए वराह अवतार और केतु के लिए मीन अवतार, यानी मछली के जो रूप में अवतार लिए थे भगवान विष्णु ने, उन्हें महत्व दिया गया है। यानी नवग्रहों में सभी ग्रह किसी न किसी विष्णु भगवान के अवतार से जुड़े होते हैं। और जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो विभिन्न नामों की चर्चा से, विभिन्न नामों के स्मरण से भगवान विष्णु के ये विभिन्न अवतार जो हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लगता है। यानी जन्म पत्रिका के 9 ग्रह भगवान विष्णु के अधीन माने जाते हैं। ये भगवान विष्णु के कृपा से अच्छे बुरे शुभ अशुभ प्रभावों को ला सकते हैं। यानी जीवन में कैसी भी समस्या आ रही हो, जीवन में कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो, यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित मानिए कि यह आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को महा उपाय की संज्ञा दी गई है। जब जीवन में अंधकार दिखाई दे रहा हो, कोई उपाय काम नहीं आ रहा हो, ऐसे केस में जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि वास्तव में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ की चर्चा की जाए तो सबसे पहले प्रारब्ध यानी भूत वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है विष्णु सहस्त्र नाम। यानी भगवान विष्णु न केवल आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों को काटते हैं, बल्कि आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों काल को नियंत्रित करते हैं, इसे सुधारते हैं। जीवन में भाग्य किस्मत का सहयोग प्राप्त होने लगता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से पापी से पापी मनुष्य के पाप कट जाते हैं। यानी ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों से, प्रारब्ध की वजह से, किस्मत या भाग्य की वजह से आप झेल रहे हैं, उसे यदि दूर करना हो तो विष्णु सहस्त्र नाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का विधिवत रूप से पाठ करने से निश्चित मानिए कि आपके भाग्य और प्रारब्ध के दरवाजे खुल जाते हैं, जीवन की हर मनोकामना पूरी होने लगती है। दूसरे लाभ की बात की जाए कि यदि किसी परिवार में घर का कोई सदस्य विष्णु सहस्त्र नाम का विधिवत रूप से पाठ करता है तो घर के पूरे परिवार रोग व्याधि कष्ट एवं ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहते हैं। यानी घर के निगेटिविटी को दूर कर विष्णु सहस्त्र नाम घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। घर में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो,
घर के किसी परिवार के सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की ग्रहों के प्रभाव से अशुभता आ रही हो, इन सारी चीजों को दूर करने की शक्ति रखता है विष्णु सहस्त्रनाम। तीसरे लाभ की चर्चा की जाए तो शरीर और मन मस्तिष्क पे इसका व्यापक प्रभाव देखा जाता है। शरीर के समस्त रोग व्याधि विष्णु सहस्त्रनाम के जाप करने से दूर हो जाते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से मन मस्तिष्क शांत होता है। यह मन और मस्तिष्क के शक्ति को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। आपके माइंड की न केवल एबिलिटी को बढ़ाता है बल्कि आपके कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। यानी माइंड के क्वालिटी को सुधार कर, मन को स्थिर कर, सोच विचार को पॉजिटिव कर आपके जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम दिलाने वाला सिद्ध होता है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के अन्य लाभ की चर्चा की जाए तो यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। जीवन में यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि विधिवत रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। यानी इस पाठ को अगर आप नियमित रूप से पूरे मनोयोग से श्रद्धापूर्वक करते हैं तो जीवन में यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त होने लगता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से संसार में न केवल आपकी यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बढ़ता है बल्कि मन के इच्छित हर मनोकामना पूर्ण होती है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। यानी भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है। अतः विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जीवन में यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के साथ साथ धन संपदा, सुख सुविधा, ऐशो आराम जैसे चीजें आसानी से मिलने लगता है। यानी जीवन की किसी भी प्रकार की इच्छा हो, कामना हो, इसे पूर्ण करने की शक्ति रखता है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। भगवान विष्णु के कृपा से, माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन में हर मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में सफलता, उन्नति प्राप्त होने लगती है। तो जन्म पत्रिका में किसी ग्रह की कैसी भी स्थिति बन रही हो, कोई उपाय आपके जीवन में लाभ नहीं दे रहा हो या जीवन में चाहते हैं कि मन के अनुकूल सफलता प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, तो आपको भी नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आइए अंत में अब हम जानते हैं कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने के क्या विधि विधान है या क्या तरीका है जिससे करने से यह विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कीजिए। यानी सुबह के समय स्नान ध्यान करने के बाद जिस समय आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, नियमित रूप से उसी समय पाठ करना ज़्यादा श्रेष्ठ फल देता है। वहीं एक निश्चित संख्या में, चाहे तो आप इसे एक बार कीजिए, चाहे इसे 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 31 बार कीजिए, 51 बार कीजिए, यानी एक निश्चित संख्या में आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। सबसे पहले आपको नियमित रूप से एक पाठ ही करना चाहिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध शुद्ध पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा संख्या में करने का मन तो बना लिए हैं, परंतु तेजी से करने के फेर में या इसे बिना ध्यान दिए पढ़ने के क्रम में अशुद्धता आ जाए। इसीलिए आपको नियमित रूप से एक पाठ करना चाहिए, धीरे धीरे पाठ की संख्या बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा या ध्यान। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में श्रद्धा और ध्यान का विशेष महत्व दिया गया है। यानी जब हम विष्णु भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, नामों का पठन करते हैं, तो आपका ध्यान और आपकी श्रद्धा उस शब्द पे होनी चाहिए जो एक विशेष इफेक्ट पैदा करता है। मन में जो विचार चल रहे हैं, विष्णु भगवान के उस नाम से जुड़कर वह मन के स्थिति को बदलने वाला सिद्ध होता है। यानी माइंड की जो क्वालिटी है, ब्रेन की जो क्वालिटी है, उसमें सुधार होने लगता है, जो माइंड के एबिलिटी और कैपेसिटी को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। अतः पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना श्रेष्ठ फल देता है। पंचोपचार पूजा, यानी विष्णु भगवान के जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है, उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की
पूजा करने के पश्चात इसे पाठ करना चाहिए। यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो, चित्र हो, उसमें जो पूजा पाठ के विधि विधान होता है उसका पालन करने के पश्चात वहीं एक दीपक जलाकर बैठना चाहिए और मंत्र को शुरू से अंत तक पाठ करना चाहिए। यानी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने में समय का महत्व होता है, संख्या का महत्व होता है, श्रद्धा और ध्यान का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ पंचोपचार, पूजा इत्यादि का भी ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को करके निश्चित मानिए कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने के पूरे फल प्राप्त होने लगते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना ज्योतिष शास्त्र में जीवन बदलने वाला एक महा उपाय माना जाता है। जिनके जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त नहीं हो रही हो या ग्रहों के अशुभ प्रभाव से जीवन में कष्ट दुख उठा रहे हो, उन्हें निश्चित रूप से इस पाठ को नियमित रूप से करना चाहिए ताकि जीवन में आ रही ग्रह समस्या धीरे धीरे शांत हो जाए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में समस्त सुख सुविधा, मन के इच्छित अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। यानी जीवन को सुखमय बनाने वाला यह श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रद्धा और विश्वास से प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार के ही वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।